हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको इंडिया की एक ऐसी यूनियन टेरिटरी में लेके जाएंगे जो अपने ब्यूटीफुल बीचेस और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। हम आपको लेके चलेंगे यूथ और कपल्स की फेवरेट प्लेस अंडमान आइलैंड। इस वीडियो में हम आपको अंडमान घूमने के लिए 5 डे आइटिनरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हम इस वीडियो में आपको ट्रांसपोर्टेशन टिकट बुकिंग से लेके रूट, बजट स्टे ऑप्शंस, फूड, मस्ट विजिट फेमस प्लेसेस, एडवेंचरस एंड वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है वो सब इन्फॉर्मेशन देंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अंडमान आइलैंड बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है और हिंद महासागर की जल सीमा से घिरा आइलैंड है। यहाँ की ब्यूटीज़, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और बीचेस को देखने लोग आते हैं। तो हम भी चलते हैं इंडिया की खूबसूरत टेरिटरी अंडमान आइलैंड। अंडमान में टोटल 836 आइलैंड है। उनमें से 38 आइलैंड में लोग रहते हैं। वहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट है। पूरे अंडमान में हिंदी मेन लैंग्वेज के तौर पर बोली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस ट्रांसपोर्टेशन बुकिंग कैसे करें। अंडमान जाने के लिए हमें फ़्लाइट बुकिंग 1 to 2 मंथ इन एडवांस करनी पड़ेगी। डे सेकंड हम रोस आइलैंड एंड नॉर्थ बे के लिए बोट में जाएंगे, उसकी बुकिंग भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। डे 3 और डे 4 के लिए हेवलॉक टू नील एंड नील टू पोर्ट ब्लेयर के लिए तक की शिप बुकिंग भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान आइलैंड पहुँचे कैसे। अंडमान आइलैंड आने के लिए 2 ही रूट अवेलेबल है। फर्स्ट रूट है बाय एयर एंड सेकंड रूट है बाय शिप। बाय एयर की हम बात करें तो अंडमान से नियरेस्ट एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर नेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान जाने के लिए आपको हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई से बजट फ्लाइट इजीली मिल जाएगी। उसका एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग आप 1 to 2 मंथ पहले करवा लेंगे तो 11 to 12,000 के रेट में फ़्लाइट मिल जाएगी। पॉसिबल हो तो मॉर्निंग फ्लाइट ले ताकि उस दिन का यूज़ आप पोर्ट ब्लेयर घूमने में कर सकें। अंडमान आने का सेकंड ऑप्शन है बाय शिप। बाय एयर के अलावा आप पोर्ट ब्लेयर तक बाय शिप भी आ सकते हैं। शिप कोलकाता, चेन्नई और वाइजाग से मिलेंगे, जिसकी टिकट आप ऑनलाइन 15-20 दिन एडवांस में बुक कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों शिप अवेलेबल रहते हैं। शिप आपको 55 से लेकर 70 आवर में पोर्ट ब्लेयर पहुंचाएंगे। महीने में एक ही बार शिप चलते हैं। नालंदा और सिंधु शिप नए हैं। उनमें बंक क्लास और डिलक्स क्लास दोनों कैटेगरी अवेलेबल है। बंक क्लास का चार्जेस 2600 से स्टार्ट होता है और डिलक्स क्लास का 10K से 11 तक चार्जेस रहते हैं। इनकी बुकिंग आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। सिर्फ ये तीनों सिटीज़ कोलकाता, चेन्नई और वाइजाग से बने काउंटर से ही ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से एग्जिट करते ही आपको टैक्सी वाले मिल जाएंगे जो 2 to 3 किलोमीटर तक डिस्टेंस के लिए 200 से लेकर 250 रुपीज़ चार्ज करेंगे। पोर्ट ब्लेयर के प्लेसेस कवर करने के लिए आपको स्कूटी, बाइक रेंट पे मिल जाएंगे। उसका रेंट 500 से लेकर 600 रुपीज़ तक रहेगा। उसका एडवांस बुकिंग भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप पोर्ट ब्लेयर में स्टे करोगे तो पोर्ट ब्लेयर में 1000 से लेकर 2000 तक बजट होटल्स एंड होम स्टेज आपको मिल जाएंगे। बुकिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंडमान आइटिनरी की। डे बाय डे आप कौन सी प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप डे 1 पोर्ट ब्लेयर की प्लेसेस कवर करके वहीं अपना नाइट स्टे कर ले तो अच्छा रहेगा। पोर्ट ब्लेयर में आप सेलुलर जेल, खुरमादेरा बीच, चिड़िया टापू ये सब प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। डे 2 में आप रोस आइलैंड और नॉर्थ बे विजिट कर सकते हैं। वापस पोर्ट ब्लेयर आते समय आप कॉर्बिन्स कोव बीच भी देख सकते हैं। डे 3 में आप चले जाइए हेवलॉक आइलैंड के लिए और उस नाइट का स्टे वहाँ रखिए। डे 4 आप हेवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड घूमने चले जाइए। नील आइलैंड की प्लेसेस कवर करके वापस पोर्ट ब्लेयर आके वहाँ स्टे ले लीजिए। डे 5 में आप पोर्ट ब्लेयर से अर्ली मॉर्निंग में निकल जाइए 12 टांग ट्रिप के लिए। पूरा दिन घूम के नाइट स्टे पोर्ट ब्लेयर में ही ले लीजिए ताकि अपनी ट्रिप पूरी कर सके। यहाँ एक बात मैं आपको बोलूँगी कि ये कट टू कट आइटिनरी मैंने बनाई है। आप एक एक दिन सभी प्लेसेस में ऐड करके अपने हिसाब से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। अब हम आपको डे बाय डे विजिट करने की प्लेसेस के बारे में बताएंगे।
डे 1 में आप एयरपोर्ट से सीधा टैक्सी लेके अपने स्टे पे आ जाइए। थोड़ा फ्रेश होके सीधा निकल जाइए मरीना जेटी, जहां आपको डे 3 और डे 4 के लिए शिप बुकिंग करना पड़ेगा हेवलॉक और नील आइलैंड के लिए। आप वहां स्कूटी रेंट पे लेके चले जाइए। 500 से 600 तक स्कूटी का रेंट लेके शिप टिकट बुकिंग एंड लंच करके आप पोर्ट ब्लेयर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर में आप सेलुलर जेल घूमने जाइए। एंट्री टिकट 30 रुपीज़ पर हेड है। वो ब्रिटिशर्स द्वारा यूज़ की जाती थी। ब्रिटिशर्स क्रिमिनल को वहाँ रखते थे। यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी आपको इसके इतिहास से रूबरू कराता है। वहाँ से आप चिड़िया टापू घूमने जा सकते हैं। उसके बाद आप खुरमादेरा बीच, जो कि एक ट्रॉपिकल पैराडाइज है, वहाँ सनसेट को एंजॉय करने पहुँच जाइए। पोर्ट ब्लेयर में अपना डिनर करने के बाद आप अपने स्टे पे जा सकते हैं। वहाँ नॉन वेज वेज दोनों फूड अवेलेबिलिटी है। 150 से 250 तक चार्जेस रहेंगे। डे 2 में आप रोज आइलैंड एंड नॉर्थ बे की सफ़र तय कर सकते हैं। वहाँ की हाफ डे की ट्रिप होती है। नॉर्थ बे ओनली 8:30 से 2 o'clock तक ही आप घूम सकते हैं। रोज आइलैंड पूरा दिन ओपन रहेगा। रोज आइलैंड एंड नॉर्थ बे के लिए बोट की टिकट परचेस करनी होगी, जो आपको राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगी। उसके लिए वहाँ मॉर्निंग में 8 o'clock पहुँचना पड़ेगा। अगर आप लाइन्स में खड़े रहना नहीं चाहते तो बोट टिकट ऑनलाइन भी बुक करके आ सकते हैं। दोनों प्लेसेस की टिकट का चार्ज कुछ इस तरह से रहता है। सिंगल रोज आइलैंड की टिकट 370 रुपीज़ पर हेड। सिंगल नॉर्थ बे की चार्ज है 570 रुपीज़ पर हेड। रोज आइलैंड एंड नॉर्थ बे दोनों की साथ में टिकट 770 रुपीज़ पर हेड है। दोनों प्लेसेस की साथ में टिकट करेंगे तो अच्छा रहेगा। टिकट मिल जाने के बाद आप नॉर्थ बे में वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए कपड़े राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर से ही लेके जाइए। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं। रोज आइलैंड के लिए 10 सीटर बोट मिलती है। केवल 10 मिनट में आप वहां पहुंच जाएंगे। रोज आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। वहां पहुंचते ही आप एक अलग ही एक्सपीरियंस करेंगे। आप पूरा आइलैंड बाय वॉक घूम सकते हैं। अगर आपके साथ किड्स एजेड है तो वहाँ 80 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से बैटरी कार भी अवेलेबल रहती है। पूरा पोर्ट आपको उसमें घुमा देंगे। रोज आइलैंड की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ चर्च, ओल्ड गवर्नमेंट हाउसेस और लाइट हाउस देखने लायक है। पूरा द्वीप घूमने में आपको मिनिमम 1 आवर तो लगेंगे ही। वहाँ स्पॉटेड डियर आपको बहुत सारे दिखेंगे। रोज आइलैंड से नॉर्थ बे हमें एक और बोट में लेके जाएंगे। 20 से 30 मिनट में बोट नॉर्थ बे पहुंचा देगी। नॉर्थ बे एक प्रोटेक्टिव आइलैंड है और वाटर एक्टिविटीज़ का हब है। वहाँ तरह तरह की एक्टिविटीज़ है, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, पैरासीलिंग, स्नोकलिंग, जेट स्की। उसका चार्जेस अलग अलग रहता है। नॉर्थ बे में सबसे पहले लाइट हाउस घूमने के बाद आप एक्टिविटीज़ के लिए चले जाइए। सी वॉक के लिए आपको 2 मिनट राइड करा के बोट में एक सीप तक लेके जाएंगे। वह डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दे के आपका एडवेंचर शुरू होगा। यहाँ आप ठंडक महसूस करेंगे। सी वॉक का चार्ज 3500 रुपीज़ पर हेड रहेगा। उसमें अंडर वाटर सी व्यूज़ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सी वॉक में कोरल रीफ्स एंड डिफरेंट फिशेस देखने को मिलेगी और ये एक्सपीरियंस स्कूबा से काफ़ी डिफरेंट होगा। नॉर्थ बे पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी है। वहाँ वेज नॉन वेज दोनों थाली अवेलेबल रहती है। 150 से 250 तक इजीली मिल जाएगी। स्कूबा डाइविंग का चार्ज 3500 रुपीज़ पर हेड है। उसके कॉस्ट्यूम वहाँ से दिए जाएंगे। समुद्री दुनिया बहुत अच्छे से दिखेंगी और अंडर वाटर सी व्यूज़ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कॉम्प्लीमेंट्री है। 12 मीटर डीप तक लेके जाएंगे और कलरफुल फिशेस ज़्यादा दिखेंगी। पैरासीलिंग आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। 3000 से लेके 3200 रुपीज़ पर हेड प्राइस रहेगा। 5 मिनट की पैरासीलिंग एक्टिविटी होगी और सेफ्टी पर्पस का ख्याल रखते हुए सी में डिप नहीं कराएंगे। ये सब के अलावा आप जेट स्की 600 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से कर सकते हैं। रोज आइलैंड एंड नॉर्थ बे आपको ओपन रूफ बोट में लेके जाएंगे तो धूप और गर्मी ज़्यादा लगेगी। आप सनस्क्रीन, सनग्लासेस, पानी, अम्ब्रेला ये सब जरूर साथ में रखें। नॉर्थ बे से आप वापस पोर्ट ब्लेयर तक आकर कॉर्बिन्स को बीच पे सनसेट एंजॉय करने चले जाइए और अपना स्टे पोर्ट ब्लेयर में ही रखें।
कॉर्बिन्सको बीच पे आप नारियल पानी एंजॉय कर सकते हैं और छोटी मोटी एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। डे 3 पे आप हेवलॉक एंड नील आइलैंड के लिए निकल जाइए। पोर्ट ब्लेयर से हेवलॉक आइलैंड की टिकट आपने डे 1 में ही कर दी थी, जहां आपको सीप में लेके जाएंगे। फेरी में अपर डेक ले ताकि आप व्यूज़ एंजॉय कर सके। पूरी यात्रा 60 किलोमीटर की होगी। वो 2 आवर में आपको हेवलॉक आइलैंड पहुंचा देंगे। हेवलॉक अपने ब्यूटीफुल एंड काम बीचेस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। राधानगर बीच, एलिफेंटा बीच, काला पत्थर बीच, ये सब बीचेस घूमने लायक है। आपको हेवलॉक में एक नाइट स्टे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बजट होटल्स 1500 से 2000 तक मिल जाएंगी, उसका बुकिंग करना पड़ेगा। आइलैंड घूमने के लिए स्कूटी 500 से 600 रुपीज़ में रेंट पे मिल जाएगी। वहाँ से सीधा चले जाइए काला पत्थर बीच, जो कपल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रॉकी बीच है, यहाँ पे नाइट में आप चाहिए तो कायाकिंग 1500 से 3000 रुपीज़ पर हेड में हो जाएगा। काला पत्थर में भी आपको स्कूबा डाइविंग करने मिलेगा, उसके लिए आपको मॉर्निंग में जाना पड़ेगा। 2 टाइप की डाइविंग यहाँ अवेलेबल है, शोर डाइव एंड बोट डाइव। मॉर्निंग में डाइविंग का बेनिफिट यह है कि अंडर वाटर विजिबिलिटी अच्छी रहती है। पूरे हेवलॉक पे जियो एयरटेल का नेटवर्क इश्यू है, BSNL अच्छे से चलता है। बाद में आप चले जाइए हेवलॉक के एक और बीच, एलिफेंटा बीच। हेवलॉक जेटी से बोट 1000 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से वहाँ पहुँचा देगी। उसमें स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी कॉम्प्लीमेंट्री आएगी। एलिफेंटा के लिए दूसरा रूट है बाई वॉक। 1.8 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग जंगल से होकर गुजरती है। आप उस ट्रैक का यूज़ सिर्फ मॉर्निंग 8 बजे से लेकर 1 बजे तक ही कर सकते हैं। किड्स और एजेड के साथ ट्रैक थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। जंगल ट्रैक के लिए 500 रुपीज़ में आपको गाइड भी मिल जाएगा। ये भी वाटर एक्टिविटी बीच है, यहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा, जेट स्की यह सब कर सकते हैं। वहाँ से आप राधानगर बीच चले जाइए, जो वर्ल्ड में 7th मोस्ट ब्यूटीफुल और एशिया में ब्यूटीफुल बीच माना जाता है। यहाँ इवनिंग में आकर सनसेट देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। नाइट स्टे के लिए इसी बीच के पास आपको बजट होटल्स 1500 से लेकर 2000 तक के हिसाब से मिल जाएंगे। हेवलॉक एक ट्रॉपिकल आइलैंड है, यहाँ की वेदर प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डे 4 में आप हेवलॉक से नील आइलैंड चले जाइए, जिसका बुकिंग भी आपने डे 1 में पोर्ट ब्लेयर में ही कर लिया होगा। हेवलॉक से नील आइलैंड आपको बोट में ले जाएंगे। वहाँ पहुँचते ही आप नील आइलैंड में घूमने के लिए 500 से 600 रुपीज़ में स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। टैक्सी कार्स भी अवेलेबल रहती है, पर वो 1000 से लेके 1500 यानी कि थोड़ी एक्सपेंसिव रहेगी। नील आइलैंड में स्टे ऑप्शन भी लिमिटेड है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। 2500 से लेकर 3000 रुपीज़ तक स्टे का चार्ज रहता है, इसलिए आपको नील से पोर्ट ब्लेयर जाके वहाँ स्टे करना चाहिए। नील आइलैंड पे अगेन नेटवर्क इश्यू है, जियो की कनेक्टिविटी आने वाले दिनों में मिल सकती है। फूड ऑप्शंस भी लिमिटेड है और एक्सपेंसिव रहता है। नील आइलैंड में आप खूबसूरत एंड काम बीचेस देखने जा सकते हैं। फर्स्ट आप लक्ष्मणपुर बीच चले जाइए, वो एक डेड कोरल बीच है। 500 रुपीज़ में आपको वहाँ गाइड मिल जाएगा, जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। कपल्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली सब इस जगह जा सकते हैं। पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में आके सनराइज़ जरूर देखें। उसके बाद भरतपुर बीच भी फैमिली, फ्रेंड्स सभी जा सकते हैं। यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ जैसे कि स्नॉर्कलिंग, ग्लास बॉटम बोट राइड, स्कूबा डाइविंग यह सब आप कर सकते हैं। नील में एक और बीच सीतापुर बीच नाम से है, वो सबसे फेवरेट बीच है। सीतापुर बीच घूमने के बाद आप नील से वापस पोर्ट ब्लेयर शिप में आ जाइए। बुकिंग आप डे 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। पोर्ट ब्लेयर में आप डिनर करके अपना स्टे कर सकते हैं। आप नील में भी स्टे करके 2 दिन वहां एक्सप्लोर कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर से डे 5 पे आप बाराटांग की सफ़र प्लान कर सकते हैं। बाराटांग जाने के लिए आप मॉर्निंग में 4 o'clock निकल जाइए, क्योंकि आपको कार रेंट में लेके फॉरेस्ट से जाना पड़ेगा। वह ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। कार आपको 500 से 600 रुपीज़ में लेके जाएगी। गवर्नमेंट बसेस भी अवेलेबल रहती है। यह सब आपको जारावा फॉरेस्ट से लेके जाएंगे। जारावा फॉरेस्ट में आप जारावा ट्राइब्स के लोगों की कम्युनिटी देख सकते हैं। फॉरेस्ट क्रॉस करते ही आप पहुंचेंगे मिडल स्ट्रेट आइलैंड।
वहाँ से गवर्नमेंट फेरी अवेलेबल है जो आपको बाराटांग लेकर जाएंगी। बाराटांग में आप मड वोल्केनोज और केव्स देखने जा सकते हैं। केव्स देखने के लिए आपको स्पीड बोट के लिए 800 रुपीज़ अलग से पे करना पड़ेगा। उसके अलावा बाराटांग में मैनग्रोव्स भी है। पूरा दिन बाराटांग की प्लेसेस कवर करके आप वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाइए। नाइट स्टे कर सकते हैं, वरना अपने फ्लाइट के टाइमिंग के हिसाब से वापस निकल जाइए। अंडमान जाने का सबसे अच्छा समय फेब टू अप्रैल माना जाता है, क्योंकि स्कूबा डाइविंग में मरीन लाइफ अच्छे से देखने को मिलेगा। वाटर क्लियर होता है और ठंड भी ज़्यादा नहीं होती है। दोस्तों, ये थी अंडमान में घूमने की 5 डे आइटिनरी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर हमारी आइटिनरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपने अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।